मैं आज अगेन का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मिस विंग को। वो बोल रही थी कि एक हाई लेवल का फॉर्मेशन मास्टर मेरे मास्टर के सामने कुछ नहीं, अगर इसकी जगह एक होली लेवल का मास्टर भी होता तो वो भी मेरे मास्टर के मैच के बराबर नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ पर खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि अपने डिसाइबल को बोल रहा था कि वो जाके टेंगू को खत्म कर डालो। जिसके बाद वो डिसाइबल उसकी बात मान लेता है। तभी हम देखते हैं वो टेंगू की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मैं डायरेक्ट स्टेज पर जाऊँ तो शायद टेंगू मुझे मौका नहीं देगा और मैं अपना फॉर्मेशन सेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो वहाँ पर से ही उस फॉर्मेशन सेट करने की प्लानिंग करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह वहाँ से अपना फॉर्मेशन भी बनाना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखकर ब्रदर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि वो क्या तुम इतने ज़्यादा गिर चुके हो कि तुम ऑडियंस की सीट में रहकर वहीं से अपना फॉर्मेशन सेट कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को। वो बोल रहा था कि वो तुम स्टेज पे भी आ सकते हो और अपना फॉर्मेशन भी बना सकते हो, मैं तुम्हें उतना समय दूंगा जब तक तुम्हारा फॉर्मेशन खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद हम देखते हैं वो को। वो बोल रहा था कि टेंगू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो, क्योंकि तुम आज वैसे भी मरने वाले हो, उसके बावजूद भी तुम इस तरह से बात करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने वहां पर इल्यूजरी शॉर्ट किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन भी बन चुका था। जिसके बाद वो उस बैटलफील्ड के अंदर आता है और हंसते हुए बोलता है कि टेंगू आज तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को। वो बोलता है कि तुम आखिरकार मेरे साथ करोगे क्या, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और उसके बावजूद तुम इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो, क्या तुम पे इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे मार सको, आओ और मुझे मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपनी मल्टी शॉट टेक्निक से उस पर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं टेंगू को। वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल स्टोन से उस फॉर्मेशन को वहाँ पर एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसे देखकर सारे मास्टर यहाँ तक कि वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुमने एक हाई ग्रेड की फॉर्मेशन को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। जिसके बाद वो थोड़ा टेंशन कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं टेंगी को। वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगा इसके बारे में जानने के लिए। जिसके बाद वो तेजी से जाता है और वो की तरफ अटैक कर देता है, साथ ही वो उसके स्वॉर्ड से भी बच जाता है। जिसे देखकर वो समझ चुका था कि वो टेंगू से नहीं जीतने वाला और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू एकदम से उसके आगे आता है, उसका गला पकड़ लेता है। जिसके बाद वो अपने मास्टर से हेल्प मांगता है और बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी जान बचाइए। जिसके बाद उसके मास्टर टेंगू बोलते हैं कि टेंगू प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरे डिसाइपल को छोड़ दो। जिसके बाद वहाँ पर उससे भीख भी मांगता है। लेकिन टेंगू बोलता है कि आखिरकार क्यों, अभी तो तुम्हारा डिसाइपल मुझे मारना चाहता था, अब मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर से उसकी गर्दन तोड़ देता है और वो को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। जिसे देख के उसका मास्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उदास होते वहाँ पर गिर जाता है। तभी सेकंड एल्डर से पूछता है कि चीफ क्या तुम अपने और डिसाइपल को टेंगू से फाइट करने के लिए भेजोगे। जिसके बाद वो मास्टर अपना गिव अप कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी ये अनाउंस कर देता है और बोलता है कि अब लास्ट कॉम्पिटिशन होगा मेरे होली सोल लाइनअप से। जिसके बाद वो बोलता है कि ये पिछले साल की चैंपियन भी थी। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल को बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जाके टेंगू को खत्म कर डालो और इमोटल सेट जो लिस्ट है वो होली सोल में ही रहनी चाहिए। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स भी उसकी बात मान लेते हैं और सेकंड एल्डर बोलता है कि सबको ये दिखा दो कि होली सोल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को। वो उन सबको बोलता है कि तुम सब आखिरकार मुझे मारना क्यों चाहते हो, और वो वहाँ पर हंसता है और बोलता है कि चलो खड़े हो जाओ, अब तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम सब एक साथ आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल टेंगू से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक डिसाइपल को जिसने टेंगू को कैद कर लिया होता है और वो टेंगू को मारने की तरफ जा भी रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू उसके पास आते उसको ब्रेक करते हुए उसको एक बहुत ही तेज पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बंदा पीछे की ओर गिर जाता है और टेंगू की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसकी बॉडी तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही उस बंदे की स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। जिसके बाद वो अपनी एक स्प्रे निकालता है और बोलता है कि देखता हूँ कि तुम लो ग्रेड की यूजान से आखिर किस तरह कंपेयर करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगू को मारने के लिए उस तरह जा रहा होता है। जिसके बाद टेंगू बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, मुझे तो तुम्हें मारने के लिए किसी टेक्निक की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फायर पंच से उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस डिसाइपल का एक हाथ और उसका साथ ही वो पैर भी वहाँ पर खत्म हो चुका था। जिसके बाद वो डिसाइपल बोल रहा होता है कि आखिरकार ये फ्लेम किस तरह की थी। जिसके बाद हम देखते हैं उसका मास्टर से बोलता है कि डिसाइपल वहाँ से जल्दी से भागो क्योंकि तुम टेंगू के मैच के नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसाइपल वहाँ से भाग रहा होता है। तभी टेंगू बोलता है कि तुम्हारी ये छोटी लाइफ अब मेरे हाथ में है, मैं डिसीजन करूंगा कि तुम बचोगे कि नहीं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उस डिसाइपल को वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिसे देखकर एक डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है
और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सीनियर ब्रदर को इस तरह मार सको। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग को, वो से बोलता है कि आखिरकार तुम मेरा कर क्या लोगी। जिसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को, उसने अपने आइस पावर से टेंग को वहां पर जमा दिया था। जिसके बाद वो हंसते हंसते बोलते कि टेंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम मेरे आइस पावर के सामने कुछ नहीं कर सकते। अब तुम इसके अंदर जम चुके हो और साथ ही अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। अगर इसकी जगह मिड ग्रेड का कोई वेपन भी होता तो वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद और मेरिटोरियस डिसाइपल्स को बोल रही होती है कि आज तेंगु यहाँ पर मारे जाने वाला है और इसकी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगी कि तुम इसको उठा भी नहीं पाओगे। जिसके बाद वो बोलती है कि शायद मैं इसकी बॉडी को यहाँ पर खत्म ही कर दूं, तुम्हें मौका तक नहीं दूं उसकी बॉडी को देखने का। जिसके बाद वो बोलती है कि आज तेंगु तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू को, वो बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ब्रदर टेंगु इतनी आसानी से किसी से हार नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं उसी सेकंड एल्डर को, वो अपने डिसाइपल को बोल रहे होते हैं कि लुई जल्दी से जाओ और टेंगु को मार डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जिसके बाद वो डिसाइपल उसकी बात मानते हुए स्वॉर्ड बाहर निकालती है और टेंगु की तरफ जाने रखती है और बोल रही थी कि अगर मैंने आज टेंगु को मार दिया तो मैं इमोर्टल सेक्ट के अंदर नंबर 1 डिसाइपल हो जाऊंगी और सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं टेंगु को, जिसे देखकर जियानर बोल रही थी कि प्लीज बिग ब्रदर टेंगु उठो, जल्दी से उठो वरना बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएंगे। तभी हम देखते जियान को, उससे बोल रही थी कि तुम इस तरह चिंता मत करो, जो ब्रदर इन लॉ है वो इतनी आसानी से किसी से हार नहीं सकते। मुझे पता है कि जैसे ही वो डिसाइपल उसके सामने आएगी तो ब्रदर इन लॉ अपने आप को छुड़ा लेंगे और उसको मार देंगे। जिसे देखकर मैंगी भी उसे बोलती है कि जियान बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। लेकिन हम देखते हैं टेंगु को, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए उस आइस को ब्रेक करने लगता है। जिसे देखकर वो डिसाइपल भी समझ चुकी थी और बोल रही थी कि ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आइस को पिघला रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़्यादा टाइम ना देते हुए टेंगु को मार देना चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसका मास्टर समझ चुका था और वो बोलता है कि जरा बच के रहना, तेंगु तुम्हारे साथ चालाकी कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगु आज़ाद हो चुका था और स्वॉर्ड से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और साथ ही उसको एक अटैक करते हुए उस डिसाइपल को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद तेंगु उन सभी को बोल रहा होता है कि क्या तुम में से कोई और भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल को उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती कि उस बैटलफील्ड पर जाए। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड एल्डर को, वो बोल रहा होता है कि मैं ये मैच भी हार चुका हूँ। तभी हम देखते हैं मास्टर तेनताई को, जो अपनी डॉटर जियानर को बोल रहे होते हैं कि देखा तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं जियानर को, वो थोड़ी शर्माते हुए बोलती है क्या ये फ्यूचर हस्बैंड कब हुआ। जिसके बाद वो बोलती है कि आप इस तरह की नॉनसेंस बातें मत कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेनताई को, वो बोल रहे होते हैं कि ये कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो सेकंड एल्डर को बोलते हैं कि इसके बारे में अनाउंस करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो सेकंड एल्डर खड़ा होता है, उन सबको अलाउंस करता है कि 10 मेरिटोरियस कंपटीशन मेरिटोरियस लाइनअप के डिसाइपल्स जीत चुके हैं, इस बार के चैंपियन ये हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉन मेरिटोरियस के सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन और सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस विंग को, वो बोल रहे थे कि देखा एल्डर सिस्टर हम जीत चुके हैं। जिसके बाद सुजन भी बोल रहे थे कि तेंगु तो सच में उसने हमको डिसअपॉइंट नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं मिस विंग को, वो बोल रहे थे कि आखिरकार वो कैसे करते, वो मेरे मास्टर जो है। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड एल्डर को, वो और अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि मेरिटोरियस लाइनअप इस कॉम्पिटिशन को जीत चुकी है और जिसने पार्टिसिपेट किया है वो अब टॉप 3 के लिए यहाँ पर कंपीट करेंगे। जिसके बाद वो इमोर्टल लिस्ट में उनका नाम लिखा जाएगा और 10 दिन बाद ये 3 लोगों को हमारे सेट को रिप्रेजेंट करते हुए डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस और इटर्नल इमोर्टल सेट के डिसाइपल के साथ वहां पर कंपीट करना होगा। जिसके बाद वो कंपीट करते हुए गॉड्स के बैटलफील्ड में एंटर करेंगे। जिसके बाद यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।